रिसर्च गैप फाइंड करना इतना टफ क्यों है? रिसर्च की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है रिसर्च गैप पहचानना। यानी ये समझना कि आपके एरिया में कौन सी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है और कौन सी प्रॉब्लम्स अभी भी अनसॉल्व्ड या पार्शियली सॉल्व्ड है। सुनने में यह सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली हर स्कॉलर के लिए यह सबसे टफ स्टेज होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम है ओवरलोडेड लिटरेचर। हर साल हजारों रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं। स्कॉलर जब सर्वे स्टार्ट करता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ऑलरेडी कवर हो चुका है। रिजल्ट ये होता है कि उसे कोई क्लियर गैप दिखाई ही नहीं देता। दूसरी प्रॉब्लम है क्लियरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन। कई पेपर्स में ऑथर्स अपनी कंट्रीब्यूशन को इतने कॉम्प्लेक्स वर्ड्स और टेक्निकल जार्गन में प्रेजेंट करते हैं कि स्कॉलर को समझ ही नहीं आता कि उस वर्क में रियल न्यूनेस कहाँ है। ऐसे में गैप पहचानना और भी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तीसरी प्रॉब्लम है रिपीटेशन ऑफ आइडियाज। स्कॉलर्स को बार बार सेम टेक्निक्स और मेथड्स डिफरेंट एप्लीकेशंस में अप्लाइड मिलते हैं। एग्जाम्पल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हर पेपर्स में थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ रिपीट होते हैं। अब एक्चुअल गैप पहचानना कि कौन सी एप्लीकेशन में अभी भी प्रॉब्लम है और कौन सी सॉल्व हो चुकी है, ये बहुत टफ हो जाता है। चौथी प्रॉब्लम है एक्सपीरियंस और विजन की कमी। बिगनर स्कॉलर के लिए रिसर्च गैप देख पाना वैसे ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पास फील्ड की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने में टाइम लगता है। कई बार गैप मौजूद होता है लेकिन स्कॉलर उसे नोटिस ही नहीं कर पाता। पांचवी बड़ी प्रॉब्लम है गाइड डिपेंडेंसी। स्कॉलर सोचते हैं कि गाइड सीधे गैप बता देगा, लेकिन गाइड्स अक्सर सिर्फ डायरेक्शंस देते हैं, एग्जैक्ट गैप नहीं बताते। इससे स्कॉलर को लगता है कि वो डार्क रूम में रिसर्च कर रहा है, ना प्रॉपर लाइट है और ना क्लियर पाथ। छठी हिडन प्रॉब्लम है फियर ऑफ नोवेल्टी। स्कॉलर को कई बार डाउट होता है कि जो गैप उसने आइडेंटिफाई किया है कहीं वो ट्रिवियल तो नहीं, या फिर शायद किसी और ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया होगा लेकिन उसे अभी पता नहीं चला। ये फियर उसकी कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है और वो बार बार पेपर्स रीचेक करने लगता है। रिजल्ट ये होता है कि रिसर्च गैप फाइंड करना एक एंडलेस स्ट्रगल जैसा लगता है। स्कॉलर को लगता है कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है और वो रियल रिसर्च स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा। असल में गैप फाइंडिंग टफ इसलिए है क्योंकि इसमें सिर्फ रीडिंग नहीं, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल्स दोनों की ज़रूरत होती है। सिर्फ ये देखना काफ़ी नहीं है कि दूसरों ने क्या किया है, बल्कि यह सोचना भी ज़रूरी है कि उन्होंने क्या नहीं किया है और क्यों नहीं किया है। यही क्वेश्चनिंग अप्रोच गैप आइडेंटिफाई करने की असली की है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करके रिसर्च करना चाहते हैं और इसमें किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप डॉक्टर कपिल गोविल से मदद ले सकते हैं। इसके लिए इस चैनल की किसी भी वीडियो पर कमेंट करें और गाइडेंस पाने की प्रक्रिया जान लें।